नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको आज का टॉपिक ध्यान से देखना है। आज अपना टॉपिक है वैदिक गणित में वर्गमूल करना सीखना। वर्गमूल करना हमारे सिलेबस में दो तरीके से है, एक है भाग विधि और एक है द्वंद्व योग विधि है। तो हम पहले भाग विधि से वर्गमूल करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, भाग विधि से वर्गमूल यदि आप करना सीखना चाहते हो तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपके याद रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है विद्यार्थियों 100। ये आपके याद भी है और इनको एक बार हमने लिख लिया। अभी हम एक संख्या लेकर चलते हैं और उसके माध्यम से हम भाग विधि करना सीखेंगे। जैसे हमने संख्या ले ली, हमने आज का सवाल ले लिया अपना 21 16 यानी 2116 हमने एक संख्या ले ली। हम इसका वर्गमूल अभी करेंगे। तो वर्गमूल करना हम शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, अब जिस संख्या का हम वर्गमूल करना शुरू कर रहे हैं उसके दाहिने सिरे से आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 1 2। इसके कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बन गए हैं। तो अपना जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का ही होगा, यानी हमारा आंसर 2 अंकों का आएगा। हम इसको इसके अंदर लिख देते हैं। ये इधर से दाहिनी साइड से पहला जोड़ा लिख दिया, ये दूसरा जोड़ा लिख दिया। अब विद्यार्थियों, आपको देखना है कि इधर ये जोड़ा है वो क्या है? 21 है। तो यहां पर हमें जो संख्या लिखनी है ना, जो वर्ग संख्या लिखनी है वो 21 के बराबर या फिर उससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो हम देखते हैं जो अपनी वर्ग संख्या हैं 1 4 9 16 25। 25 तो 21 से बड़ा हो गया विद्यार्थियों। तो इससे छोटी संख्या कौन सी हुई? 16 हो गई। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 4 का वर्ग कितना होता है? यानी 4 को 4 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 16 आते हैं। वो यहाँ लिख दिया हमने। ध्यान देना विद्यार्थियों यहाँ पर। और यहाँ नीचे इनका योग करेंगे। योग कितना आ गया? 8। और यहाँ इनका घटाना किया जाएगा। तो घटाएंगे तो इसको हासिल दे दीजिए। 11 हो गए। 11 से 6 जाने पर कितने बच गए आपके? 5 बच गए। और इधर आपका 1 है, 1 से 1 गया, क्या हो गया? 0। और आगे वाला जो जोड़ा है वो हम नीचे उतार देंगे। जैसे हमने ये नीचे उतार दिया। अब अपना पहला आंसर जो अंक है वो हो गया आपका 4 हो गया इधर से। ठीक है। अब क्या करना है विद्यार्थियों? अब हमारी संख्या हो गई 516 और यहाँ क्या है? 8। अब यहाँ पर जो भी अंक लिखा जाएगा, यहाँ पर जो भी अंक लिखा जाएगा, जैसे 8 के पास विद्यार्थियों आपने 1 लिख दिया। ठीक है। तो पूरी संख्या को फिर 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया आपका? 81 आ गया। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? 8 के पास 2 लिख दिया। तो पूरी संख्या को फिर 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गुणा करने पर आ गए 4 और ये 16। इस तरीके से यहाँ पर जो भी अंक लिखा जाएगा पूरी संख्या उसी से गुणा होगी। तो हम इसका अनुमान भी लगा सकते हैं विद्यार्थियों। जैसे लास्ट का अंक क्या है? 6 है। और 6 किस किस में बना? देखो 6 एक तो है 4 के वर्ग में और एक है 6 के वर्ग में। तो हमें ये 516 है वो 4 लिखने पर या 6 लिखने पर प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिख दिया 4। 4 को 4 से गुणा करने पर कितने आ गए? 16। तो हासिल हो गई 1। 6 लिख दिया, हासिल 1। 32 और 1 हो गए 33। 336 यहाँ पर नहीं है। तो हम एक बार 6 से इसको देखते हैं। यहाँ हमने 8 के बाद 6 लिख लिया।
अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके 36, 6 को 6 से गुणा करने पर 36, तो 6 आ गया और 3 इसकी हासिल हो गई। और 6 को 8 से गुणा करने पर हो गया 48, 48 और 3 होते हैं 51। देखिए विद्यार्थियों 516 है, यानी हमारे यहाँ पर 6 संख्या अंक है वो 6 लिख दिया। तो यहाँ 6 लिखेंगे तो पूरी संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 से मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पर आ गए अपने 516 आ गए विद्यार्थी। और यहाँ पर घटाने पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो अपना यहाँ हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो हमारा जो 2116 है उसका वर्गमूल कितना आया, 46 आ गया विद्यार्थी। इसको ध्यान से आपको देखना है और समझना है। हमें एक सवाल और करते हैं विद्यार्थियों। जैसे हमने संख्या लिख दी 6889, हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। और वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हम देखते हैं। हम हल कर रहे हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था वर्गमूल करेंगे तो दाहिने हाथ से क्या करेंगे, दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो हमने एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा बन गया विद्यार्थियों। अब ये इधर वाला जोड़ा वो है 68, 68 किसके बराबर है या फिर किससे छोटा है ये देखना है हमें। तो हम देखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 81 तो बड़े हो गए और 64 है वो इससे क्या है, छोटे हैं। तो 64 किसका स्क्वायर है वो आप देख लीजिए 8 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और 8 को 8 से गुणा करने पर कितने आ गए, 64 आ गए। अब यहाँ इनको घटाया जाएगा विद्यार्थियों। तो 8 से 4 घटाने पर कितना आ गया, 4 आ गया। 6 से 6 घटाने पर क्या आ गया, 0। और अगला जोड़ा वो नीचे आ गया आपका, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ इसका क्या होगा, जोड़ होगा। तो 8 और 8 कितने हो गए आपके, 16 हो गए। अपना आंसर का पहला अंक हो गया आपका 8। अब मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया था कि लास्ट का अंक क्या है, यहाँ 9 है। और इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे तो संख्या लिखकर आप देख सकते हो कि आप 16 है, इसके पास 1 लिखोगे तो पूरी संख्या 1 से गुणा होगी, तो ये आ जाएंगे आपके 161। इसके पास आप 2 लिखोगे, ये कितने हो गए, 4, ये हो गए 12, यानी 2 आ गया, हासिल 1। और ये 2 रे कितने हो गए, 3। फिर आप यहाँ 16 के पास कितना लिख के देखोगे, 3 लिख के देखोगे तो पूरी संख्या 3 से गुणा होगी। यहाँ 2 से गुणा हुई थी, 3 से गुणा करने पर कितने आ गए, 9। और 6 को और 3 को इनको गुणा करने पर 18, यानी 8 आ गया, हासिल 1। और 3 और हासिल 1 जोड़ने पर कितने हो गए आपके, 4, 489। ये देखो विद्यार्थियों आ गया। या फिर आप 9 देखकर सीधा भी अनुमान लगा सकते थे कि 9 किससे बना है, 3 से बना है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 3। तो यहाँ 3 लिख दिया। इनका गुणा कितना आ गया, 489। और यहाँ घटाने पे कितना बच गया आपका, 0। तो अपना आंसर हो गया इसमें 83 हो गया विद्यार्थी। तो 6889 का वर्गमूल कितना होता है, 83 होता है। ठीक है विद्यार्थियों हम सवाल करते हैं। जैसे हमने सवाल ले लिया 4225, हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल। हम इसका वर्गमूल करना सीखेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। संख्या लिख दी हमने 4225। ठीक है विद्यार्थियों, दाहिने हाथ से जोड़े बनाएंगे तो एक तो जोड़ा हो गया 25 और एक हो गया आपका 42। अब आपको यहाँ 42 है वो किस संख्या के बराबर या फिर छोटा, तो हम देखेंगे ये 36 और ये 49 तो बड़े हो गए 42 से। तो 36 है, 36 किस से बना है, 6 के स्क्वायर से बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे 6 और 6 को 6 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 36।
ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ इनको घटाया जाएगा तो 4 से 1 हासिल इसको दे दी, 12 हो गए। 12 से 6 घटाने में कितने बच गए? 6 बच गए आपके। और इधर 3 से 3 घटाने में क्या हो गया? 0। अगला जोड़ा वो नीचे पूरा का पूरा जोड़ा उतरता, आपको पता है ये 25 नीचे आ गए। इधर इनका क्या किया जाता है? योग किया जाता है। और अपना जो अंक है वो आंसर का 6 आ चुका, वो यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद अब आपको मैंने अनुमान लगाना भी बताया था। मैंने ये आपको बताया है कि यहाँ जो भी अंक लिखा जाएगा पूरी संख्या उसी से मल्टीप्लाई होगी फिर। तो हम यहाँ पर लास्ट में कितने हैं? 5 हैं। तो हमने देखा कि 5 किससे बनता है? 5 तो 5 से ही बनता है। तो हम सीधा यहाँ पर क्या लिख दिया? हमने 5 लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 को 5 से गुणा करने में कितने आ गए विद्यार्थियों? 25। 25 से क्या आ गया? 5। हासिल कितनी हो गई? 2। 5 को 2 से गुणा करो, 10। 10 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया, हासिल 1 है। और यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करो तो आया 5। 5 और हासिल 1 कितने हो गए आपके? 6। इस तरीके से क्या आ गया आपका? ये घटाने पर 0 आ गया। तो अपना अगला अंक हो गया यहाँ पर 5। तो हमने 4225 का वर्गमूल करना सीख लिया भाग विधि से। तो अपना आंसर आ गया 65 आ गया। और हमने अभी वर्गमूल किया है किसका? 4225। विद्यार्थियों अब एक हम संख्या लेते हैं और इसका वर्गमूल करना सीखते हैं। हमारी संख्या है 59,049 है, इसका हम वर्गमूल करेंगे। ध्यान से आपको देखना है और इसको समझना है। विद्यार्थियों सबसे पहले हम जो क्रिया करते हैं वर्गमूल के लिए वो कर लेते हैं। संख्या को इसके अंदर लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम दाहिने सिरे से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा, और यहाँ से इधर हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया विद्यार्थियों। ये 3 जोड़े बन गए विद्यार्थियों। कितने बन गए? 3 जोड़े बन गए। तो हमारा आंसर 3 अंकों का होगा। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, जितने जोड़े बनते हैं आंसर उतने अंकों का होता है। अब हमारी इधर की जो संख्या है वो है 0,5 यानी 5 है। और 5 के बराबर या उससे छोटी संख्या क्या है? 4 है। और 4 है वो 2 के स्क्वायर से बनती है। तो अपना यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। 2 को 2 से गुणा करने पर कितने आ गए? 4 आ गए। यानी यहाँ पर जो भी संख्या लिखते हैं उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इसको घटाने पर कितना आ गया विद्यार्थियों? 1 आ गया। 1 आने के बाद आगे वाला जोड़ा नीचे लिख दिया और इधर इनको प्लस करने पे कितने आ गए आपके? 4 आ गए। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 190 लाने के लिए या उससे छोटी संख्या यहाँ पर क्या अंक लिखा जाए? तो हम एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले हम 1 लिखते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ जो भी लिखा जाएगा संख्या उसी से गुणा होगी, आपको पता है। तो यहाँ पर आपके आ गई है 41। एक बार हमने 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद इससे गुणा करने पे कितने हो गए? 4, और ये हो गए आपके 8, 84। 3 लिख कर देखा तो ये हो गए आपके 9। 3 को 3 से गुणा करने में कितने हो गए? 9, और 3 को 4 से गुणा करो कितने हो गए? 12, 129। एक बार 4 लिख कर देख लीजिए, और 4 लिख कर देखेंगे तो 4 को 4 से गुणा करने में कितने आ गए? 16। हासिल कितनी हो गई? 1। 4 को 4 से गुणा करो 16। 16 और 1 कितने हो गए? 17। और एक बार 5 लिख कर और देख लेते हैं आपके लिए। 5 को 5 से गुणा करने पर कितने आ गए? 25। 25 से 5 आ गया। हासिल कितनी हो गई? 2। 5 को 4 से गुणा करने में कितने आ गए? 20। 20 और 2 कितने होते हैं? 22। ये संख्या देखो विद्यार्थियों बड़ी हो गई है इससे, तो ये संख्या ही मान्य होगी। तो ये आई है 4 लिखने पर, तो यहाँ आ गया 176। ध्यान देना है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आए।
अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0 से 6 नहीं घटेगा, हासिल दे दीजिए 10। 10 से 6 घटाने में कितने बच गए आपके, 4 बच गए। यहाँ पर हासिल देने के बाद 8 बच गया। 8 से 7 घटाने में कितने बच गए, 1 बच गया। और यहाँ 1 से 1 घटाने पर क्या हो गया, 0। इधर इनको जोड़ा जाएगा तो 4 4 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। और ये आ गया आपका 4। अपना अगला आंसर हो गया, यहाँ पर 4 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, अगला जोड़ा नीचे लिखेंगे। ये देखिए 49 वो नीचे आ चुका है। अब आप लास्ट में अनुमान के द्वारा भी बता सकते हो कि 9, लास्ट में 9 है वो किससे बना हुआ, देखो 3 से बना है और 7 से बना है। तो हम अनुमान से डायरेक्ट करके देखते हैं। हम इस 48 के पास 3 लिख कर देखते हैं। 3 को 3 से गुणा करने में कितने आ गए, 9। 3 को 8 से गुणा करने में कितने आते हैं, 24। 24 से क्या आ गया, 4। हासिल कितनी होगी, 2। 3 को 4 से गुणा करो, 12। 12 और 2 कितने होते हैं, 14। ये देखो विद्यार्थियों सेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 ले लिया और 3 को मल्टीप्लाई करने में कितने आ गए आपके, ये हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। और घटाने पे क्या आ गया आपका, पूरा 0। तो अपना आंसर का अंक हो गया 3। इस तरीके से हमने 59,049 का वर्गमूल कर लिया, जो आपका आया 243। तो आपका उत्तर आ गया 243। विद्यार्थियों अब हम एक सवाल करते हैं। जो संख्या आपकी है 1,25,316 है, उसको ध्यान से देखना है और समझना है। विद्यार्थियों सबसे पहले हम जो संख्या का वर्गमूल करने वाले हैं उसको अंदर लिख देते हैं। लिख दिया। उसमें दाहिने सिरे से हम दो दो संख्याओं के जोड़े, एक जोड़ा, 2 और यहाँ ये बन गया आपका तीसरा जोड़ा। 3 जोड़े बन गए विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे, जो अंतिम जोड़ा बना है 12, उससे छोटी वर्ग संख्या या उसके बराबर। पहला काम बराबर देखना, बराबर नहीं है तो छोटी संख्या देखना। तो ये 16 है वो बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। 9 किससे बनी है, 3 के स्क्वायर से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 3 को 3 से गुणा करने पे कितने आ गए, 9 आ गए। और यहाँ घटाने पे कितना आ जाएगा आपका, 3 ही आएगा विद्यार्थी। 12 से हमने 9 घटा दिए। अगला जोड़ा नीचे लिख दिया, हमने पीछे के सवाल किए हैं। और यहाँ इनका जोड़ हो जाएगा, ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए विद्यार्थियों। अपना पहला आंसर का अंक हो गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जो भी अंक लिखा जाएगा पूरी संख्या उससे मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है। और यहाँ अपने हैं 353 है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं क्या संख्या लिखी जानी चाहिए। तो एक संख्या लिख लेते हैं। 1 से गुणा करने पे कितने आ गए, 61 आ गए। 2 लिख लेते हैं। 2 से गुणा करने पे कितने आ गए, 4। और ये हो गया आपके 12। यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। 3 से गुणा करने पे कितने हो गए, 9। ये हो गया 18। इस तरीके से हम थोड़ा आगे जैसे 5 लिख कर देखते हैं एक बार। 5 लिखते हैं तो 5 को 5 से गुणा करने 25, हासिल 2। ये हो गया आपके 30। 30 और 2 कितने हो गए, 32। ये हम निकट पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों इसके। और अब हम ये यहाँ पर हमने 5 लिख दिया विद्यार्थी। इसका गुणा हमने अभी किया है, कितना आया, 325। ठीक है विद्यार्थियों, आप एक अधिक संख्या लिखकर और गुणा करके देख लेना। पहला काम, इसके बराबर संख्या, बराबर नहीं होने पर छोटी संख्या ली जाती है। अब ये घटाएंगे तो इसको हासिल दे दीजिए 13। 13 में से 5 गए, कितने बच गए आपके, 8 बच गए। और यहाँ हासिल देने के बाद 4 है, 4 से 2 जाने पर कितने बच गए, 2 बच गए। 3 से 3 क्या हो गया आपका, 0। अगला जोड़ा है आपका 16 है, वो नीचे आ चुका है संख्याओं का। इधर इनको जोड़ेंगे तो ये आपके हो गए 5 और 5 10, हासिल 1 यानी 70 हो गए जोड़ने के बाद। और अगला जो आंसर का अंक वो हम यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से आपको देखना है विद्यार्थियों। अब हम अनुमान भी लगा सकते हैं। यहाँ विद्यार्थियों लास्ट में संख्या 6 है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 एक तो 4 के स्क्वायर में बना है लास्ट में, और एक 36 वाले में ये 6 के स्क्वायर से बना है। तो हम क्या करेंगे, इस 70 के पास 4 और ये 6 दोनों ही लिख कर देखेंगे एक बार। तो हम ये 70 लिख लिया, इसके पास 4 लिखकर हमने इसको गुणा किया है।
गुणा करेंगे, ये आपके आ गए 16, 16 से 6 आ गया, हासिल 1। 4 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 में 1 जोड़ दीजिए 1, और 4 को 7 से गुणा करने पर आपके आ गया 28। तो ये आपका 2816 आपको यहाँ मिल गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 4, ये आ गया 4, और इसको गुणा करने पर आ गया आपके 2816 आ गए विद्यार्थियों। और इसको घटाने पर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हुआ था। और अपना अगला आंसर अंक हो गया यहाँ पर 4। तो अपना जो वर्गमूल आ गया है 1,25,316 है, उसका वर्गमूल आपका आ गया है इसमें 354 आ गया। इसको और समझना है, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और हम इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दी हुई संख्या को अंदर की साइड में लिख दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ से दो दो संख्याओं के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा अपना ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, ये तीसरा जोड़ा, और ये अपना बन गया चौथा जोड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपना इसमें जोड़े 4 बन गए, तो अपना आंसर वो 4 अंकों का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जोड़ा वो है 1 विद्यार्थियों, 1 के स्क्वायर से बनता है, आपको नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है 1 आता है। तो हमने यहाँ घटाया, घटाने पे क्या आ गया आपको 0। इधर इनका जोड़ होता है, आपको पता है, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2, और सबसे पहला अंक अपना आंसर आ गया 1। हम आगे चलते हैं, आगे आपको पता है पूरा का पूरा जोड़ा होता है संख्याओं का, 2 अंकों की संख्या का, उसको नीचे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ 26 आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 के पास जो भी अंक लिखा जाएगा पूरी संख्या उसी से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये 26 है, तो इसके पास हम 1 लिख देते हैं, और 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो एक छोटी संख्या भी है और इसके पास की संख्या भी है। फिर हम इसका जोड़ तो करेंगे नीचे, ये हो जाएगा आपका 22। ध्यान देना है विद्यार्थियों, और आपको यहाँ आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 से 1 घटाने पर कितना हो गया, ये 5 आ गया, और 2 से 2 घटाने पर क्या आ गया 0। अगला जोड़ा नीचे लिख देते हैं, वो है आपका 56, वो नीचे लिख दिया हमने। और अगला आंसर अपना वो भी क्या है 1 अंक आ गया, यहाँ लिख दिया। ध्यान देना है, कुछ गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान आपका सवाल में रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है 556 और यहाँ अपने हैं 22। अब यहाँ पर हम जो भी अंक लिखेंगे, जैसे हमने 1 लिख दिया, तो 1 से पूरी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ गए 221 ही आ गए। अब हम यहाँ 2 लिख कर देखते हैं विद्यार्थी, 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें 4 4 4 यानी 444। और यहाँ पर यदि हम 3 लिख देते हैं विद्यार्थियों, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये 600 के पास संख्या यानी बढ़ी जाएगी, तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 रखना ही हमारा उचित होगा। 2 रख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ गए आपके 444 आ गए, जिनको यहाँ घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 1। नीचे इनका योग हो जाएगा, योग होगा तो ये हो गया आपके 4, ये 2 और ये 2 हो गए। अब अगला जोड़ा उसको नीचे लिख देते हैं, अगला जोड़ा आपका है 25। विद्यार्थियों ध्यान देना है, अब लास्ट वाली संख्या का आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ 5 है, वो 5 से ही बना है, बन सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसके पास 5 लिख कर देखेंगे, जो भी संख्या आपके पास है इसके पास हमने 5 लिख दिया, और 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई 2, इसको गुणा करने पर ये हो गई 20, 20 में 2 जोड़ने पर 22, हासिल भी कितनी हो गई 2। 5 को 2 से गुणा करने पर 10, 10 में 2 जोड़ने पर कितनी हो गई 12, 12 से आ गया 2, हासिल हो गई 1। फिर इसको गुणा करने पर ये हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। इस तरीके से हमारी संख्या आ गई 11,225। यह संख्या विद्यार्थियों यहाँ 5 लिखने से आई है। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या समान बन चुकी है। तो अपना पहला आंसर का अंक 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर हमारा आंसर का अंक क्या बना 2 बना,
और फिर क्या बन गया 5। इस तरीके से हमने उपर्युक्त संख्या का वर्गमूल किया, जो कितना है आपका 1125। ये हमारा वर्ग। हाँ, आपको 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। इनके हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब ज़रूर देना है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।